हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक थोड़ा-सा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज के पॉडकास्ट में हम मिडल क्लास के माइंडसेट, उनकी मनी हैबिट्स, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं मेरा सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपसे यही है कि जो मिडल क्लास है, वो अपनी लो इनकम की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहा है, या फिर उसकी बैड फाइनेंशियल हैबिट्स की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा है? तो इस पे आपका क्या टेक है? सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है मिडिल क्लास का एक्स्ट्रापोलेट करना कि तरक्की होती ही रहेगी और एस्पिरेशंस का ज्यादा बढ़ जाना, एंटाइटलमेंट का ज्यादा बढ़ जाना। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया एज ए कंट्री इज ग्रोइंग, जीडीपी इज ग्रोइंग, आपकी पर कैपिटा इनकम भी ग्रो कर रही है। बट आपने अगर अपने मन में जैसे एक एसी लगना, टीवी होना, हुँ, कार फ्रिज होने को बहुत नॉर्मल चीज मान ली है, और अब आपको पता नहीं इससे ऊपर क्या चाहिए, तो ये डिसअपॉइंटमेंट होगा। देयर वॉज ए टाइम जब इंडिया में 30-40 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होना, या फिर उसके बाद कलर अपग्रेड, टीवी अपग्रेड हो जाना, या पंखे से सीधा कूलर में भी जाना एक खुशी का विषय बनता था। फिर एक मोपेड से हाँ। स्कूटर पे जाना, स्कूटर से छोटी कार पे जाना। अब क्या है कि कार्स इतनी हो गई हैं कि अब 25-30 लाख की कार जो होती है उसी को आदमी सोचता है कि शोशाबाजी के लिए मैं दिखा सकूं। आठ हुँ, दस लाख, 7-8 लाख, 6-7 लाख की कार में उतना सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये एस्पिरेशंस के इश्यूज हैं और कुछ नहीं है। ग्रोथ तो उतनी ही होगी, ऐसे चांद तक हो जाए तो इंडिया अमेरिका बन जाए। हुँ, हुँ, आपकी ग्रोथ उतनी ही हो सकती है जितनी आप वैल्यू इंपार्ट करने वाली स्किल्स आप में होती हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए। क्योंकि जैसे मिडिल हुँ, क्लास बोलती है, अरे आजकल कंपनी मेरे को तनख्वाह नहीं दे रही ज्यादा। मैंने कहा कंपनी तेरे को ज्यादा तनख्वाह नहीं दे रही, एक मिला। मैंने कहा कंपनी किसी को तो तेरे से 10 गुना भी दे रही है ना। बिल्कुल। तो हुँ, ऐसा थोड़ा ना, कंपनी कंपनी में जो ऊपर सीनियर्स हैं या कोई और है, तेरे को कम क्यों दे रही है? क्योंकि तू कुछ कम हुँ, टेबल पे ला रहा है, कम काम कर रहा है। तो फोकस उस पे हुँ, होना चाहिए कि व्हाट एम आई डूइंग, रेदर देन कि या बस मैं किसी तरह इन्वेस्टमेंट से अमीर बन जाऊं। हुँ, इन्वेस्टमेंट से अमीर नहीं बन सकते, ये एक बड़ी फैलेसी है। बिकॉज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के चैनल्स इतने, उनने बता देते हैं 900 साल में बहुत डेढ़ ज़्यादा। 1,500 करोड़ आ जाएंगे। तो वो उससे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हुआ क्यों नहीं अभी 1 साल 2 साल में। हाँ, बहुत सारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर मैं अंकुर वारिको की बात करूँ, बहुत सारे हैं, तो वो ये बोलते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको कुछ भी अरे करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्ट तो सी, इसमें इन्वेस्टमेंट का बताता हूँ मैं आपको। इन्वेस्टमेंट का हुँ, कुछ मतलब नहीं है मिडिल क्लास के लिए, बिकॉज आई टेल यू, इन्वेस्टमेंट में रईस होता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मैं मिडिल क्लास को बिल्कुल इन्वेस्ट करने का नहीं बोल रहा, बट एक जी। फैलेसी बता रहा हूँ कि अगर आपकी लेट से 80-90 हज़ार या लाख भी लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही कम लोगों की तनख्वाह है इंडिया में परसेंटेज वाइज, पर लाख भी लगा लें, और आप किसी शहर में रहते हो, तो आपके हाउसिंग कॉस्ट होंगी, बिजली होगा, आपका हुँ, इंटरनेट, खाना पीना, घूमना, पेट्रोल और ये सब। तो उसके बाद आपके एक पैसा बचेगा। लेट्स अज्यूम वो 20-30 हज़ार रुपया बच जाता है, ठीक है। तो उसको आप कहीं डालते हैं, एसआईपी में या किसी चीज में, ठीक है। तो वो ग्रो करता है। अब नाउ द थिंग इज कि अगर मुझे घूमने जाना है कहीं बाहर अच्छे से, तो मुझे फिर इसी पैसे में डिप करना है। बिकॉज ये 30,000 जो मेरा बचा है, ये मेरे घूमी घूमी की कॉस्ट के बाद नहीं बचा है। ये मेरी हुँ, एक बड़ी कार लेने के अरमान की कॉस्ट के बाद नहीं बचा है। और रियल एस्टेट लेने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, मतलब 1 रुपया भी, हुँ, ठीक है। तो हुँ, इसीलिए वो हुँ, इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है जिसने साल 2 साल 3 साल 4 साल में टूट जाना है। म्यूचुअल फंड का हुँ, डेटा है कि एक एवरेज एसआईपी 3 साल भी नहीं चलती है। एक एवरेज एसआईपी चलती ही हुँ, नहीं है। तो आपको गुल्लक बार बार तोड़नी है, तो गुल्लक में सेविंग का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जी। एक्चुअली मिडिल क्लास जो डिजर्व नहीं करती फाइनेंशियली, वो सोच चुकी है कि वो डिजर्व करती है। क्योंकि हुँ, जो हुँ, पैसा खर्च कराने वाला सिस्टम होता है, वो बताता है कि यू डिजर्व द बेस्ट। तो घूमने जा सकता है, कंसर्ट पे जा सकता है, वेकेशंस 3 स्टार में क्यों रहेगा, 4 में रह ले, यू लिव ओनली वंस। लड़का लड़की लिविंग इन, घुमा हुँ, घूमी, खर्चा पानी, ये सब फोन और शोशाबाजी और कपड़े और पार ड्रेसिंग, तो इसके बाद हुँ, कुछ बचता नहीं है। जी। हुँ।
सर जैसे हम ये बात कर रहे हैं ये आई बड़े-बड़े मतलब ब्रांड्स का बड़ा शौक हो गया है, घूमने का बड़ा शौक हो गया है पिक्चर्स के लिए। तो क्या आपको लगता है कि मतलब मिडल क्लास इतना ऑब्सेस्ड क्यों है रिच दिखने से? जैसे अगर हम शादियों की बात करें, तो शादियों का तो आप भी देख रहे होंगे कुछ मतलब बहुत ही कम परसेंटेज में बोलूँगी जो सिंपल वेडिंग के लिए जा रहे हैं। बाकी अभी भी वो फैंसी वेडिंग्स पूरा 1 करोड़ लगाना है, 50 लाख लगाना है। आपके पास नहीं है तब भी लगाना है, फिर अच्छा फोटोग्राफर, वो पूरा फोटोशूट चल रहा है। इसमें तो तो पेरेंट्स लगा रहे हैं, यंगस्टर्स नहीं लगा रहे, दैट इज वन। सेकंड, या सी अमेरिका इज द वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे पावरफुल कंट्री है, पर कैपिटा इनकम उनकी इंडिया से कहीं हुँ, 15-20 गुना बड़ी है। पर वहां भी हैंड टू माउथ ही रहते हैं लोग। वहां तो एक हुँ, महीने का भी इमरजेंसी फंड नहीं है। इंडिया में तो आप चेक करोगे तो 5-6-8 महीने लेके बैठा होगा कोई बच्चा जो नौकरी करता है। हुँ, लेकिन अमेरिका का बुरा हाल है। तो ये एक कल्चर और नेचर है कंज्यूम करने हुँ, का, कंजम्पशन का। क्यों करते हैं उसका क्या बता सकते हैं? करते हैं तो अच्छी बात है, तभी तो हुँ, शेयर इकोनॉमी और बाकी चीजें अच्छा करेंगी। या यू हैव टू सी कि आपको क्या लाइफ चूज करनी है। आज शादी में किसी को 1 करोड़ खर्च करना है, 80 लाख करना है, गोल्ड ही 1.5 लाख रुपए से ऊपर है। मेकिंग हुँ, चार्जेस लगा लो तो 2 लाख रुपए आ जाता होगा। 10-20 तोले भी इधर उधर किया तो 20-30 लाख का तो यही हो गया। और 10-20 तोले हुँ, में तो आता भी कुछ नहीं आज के दिन। अगर आप वो सेट देखो, कान का देखो, दो या कड़े देखो, तो कितने का हो जाता है। तो लहंगा लड़कियों को 2-3-4 लाख का चाहिए, ठीक है, कोई मामा जी दे रहा है, हुँ, कोई पापा। वो हुँ, शादी पे खर्चे भी तो कई जोन्स में हो रहे हैं ना। तो हाँ, ठीक है, वो कर कर रहे हैं तो करने दो लोगों को। हमें सी मॉरल साइंस टीचर बनने का सबसे हुँ, बड़ी बीमारी होती है। यूट्यूब पे आ जाओ या कहीं ज्ञान पे, जिसको जो करना है उसकी लाइफ है, करने दो। हुँ, ओनली थिंग है, जीवन में एक्शंस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जो स्मार्ट लोग हुँ, होंगे, जो कि हमने कई बार रील्स वगैरह देखी हैं, वो अपना घर ही खरीद लेते हैं। शादी ज्यादा हुँ, स्टेबल और अच्छी चलती है। शादी में चिड़चिड़ाहट नहीं आती, क्योंकि आपके हुँ, पास पैसा आपने वेस्ट नहीं किया, आपने उसको यूटिलाइज कर लिया। हुँ। पर सर घर का भी जैसे आजकल काफ़ी सारे जैसे यूट्यूब पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत मतलब एडवाइस दी जा रही है कि आपको इस एज तक घर खरीद लेना चाहिए। मतलब अगर आपके पास नहीं भी है तो ऐसे बोलते हैं ना जोड़-जोड़ के ही वो नहीं, बनता है ऐसे तो नहीं आ रहा है। बहुत ही ये घर की एडवाइस तो नाम मात्र है, कोई नहीं बोल रहा। घर को तो बदनाम ही किया जाता है कि नहीं खरीदना चाहिए। अगर 100 इन्फ्लुएंसर्स हैं तो एक मेरे हुँ, जैसा शायद कोई कभी बोलता होगा घर खरीद लो। अदरवाइज कोई नहीं बोल रहा, कोई घर खरीदने को नहीं बोलता है। जितने हुँ, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है सभी कहते हैं घर नहीं खरीदना है, एसआईपी करना है, अपनी लाइफ आराम से जियो। जैसे अभी संजय कतुरिया का कोई आया था, वो 99% हुँ, विल ट्रैप करके ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे मुंह कर हुँ, रखा है उसमें कि भाई कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आप मत खरीदो, मत खरीदो, आप टाइट हो जाओगे, आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी। एंजॉय करना चाहिए, अभी शादी हुई है, एंजॉय करो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। सी देखो, सिस्टम में क्या है ना, एसआईपी 30,000 करोड़ की आनी चाहिए, ताकि एफआईआई 30,000 करोड़ निकाल के निकलता रहे। उस हुँ, नैरेटिव को रोकने में बहुत लोगों को डिसइंसेंटिव है, क्योंकि हुँ, फाइनेंशियल मीडिया बहुत स्ट्रांग होता है, उसमें बहुत एड वेड के पैसे, इंसेंटिव बहुत होते हैं। तो बस वो एक चीज को बताया जाता है, उस पर कभी डाउट नहीं क्रिएट किया जाता। मैं भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कह रहा हुँ, कि उसको करो, करो सब एसआईपी हुँ, करो जितनी करनी है। लेकिन फैक्ट हुँ, ये है कि 2 साल 3 साल से कहीं पहुंचे। अब वो टाइम आ जाएगा, जिसने जिसने अभी घूमने जाना था, गाड़ी खरीदनी थी, वो तो तोड़ेगा ना एसआईपी। या नहीं तो पैसे खाए, उसने जो भी सेविंग्स हुई उसमें डाल दी म्यूचुअल फंड में। आप उसको मेडिकल रिक्वायरमेंट है, घर में कुछ पैसा देना है, गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है, बच्चा स्कूल में जा रहा है, कहीं से भी निकालना है, तो वो म्यूचुअल फंड ही तोड़ेगा। अब म्यूचुअल फंड में हुँ, उसको 0% रिटर्न है, ऐसा 10-12% तो मार्केट ही डाउन है। ठीक है। हुँ, पिछले आप देख लो, सितंबर 2024 से अभी तक 18 महीने में क्या रिटर्न है। तो एक एवरेज हाँ, आदमी तो 2 साल में 3 साल से ज्यादा सबर कर नहीं पाता, क्योंकि वो पैसे नहीं है। सी हुँ, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी और शेयर मार्केट अच्छा तो बहुत कर दें, अगर आप 20-30 साल पैसा डाल सको। पर वो तो पैसे वाले लोग ही डाल सकते हैं ना, जिनको खर्च नहीं करना। फाइनेंशियल हुँ, इन्फ्लुएंसर्स की तो एक्सपेंडिचर उनकी अर्निंग का केवल 2-4-5% है। तो जिसका एक्सपेंडिचर ही 5% है, 95% उसका वो है, बच जाता है पैसा, वो तो कहीं मत ही डालता रहे। हुँ, उसको वो अब वो आके ज्ञान देने लग जाए, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, आप भी कर दो। दूसरा आदमी तो नहीं कर सकता, जिसका एक्सपेंडिचर 70-80% है और सेविंग्स 15-20% है। वो सेविंग्स भी एक्चुअली सेविंग्स नहीं है, क्योंकि जो भी खर्चे होंगे लाइफ के उन्हीं से निकलेंगे। Nobody in India who's earning normal middle class income can today survive in a decent big city and save money, which money he will not break in 2, 3, 4, 5 years। क्योंकि जो भी खर्चा थोड़ा बड़ा है, स्कूल में बच्चा गया 2-4 लाख रुपए का एडमिशन कॉस्ट होगी, शादी की कॉस्ट है, गाड़ी खरीदने की कॉस्ट है, या घूमने की कॉस्ट है। वो ऐसी कॉस्ट भी अपनी सैलरी से नहीं निकाल पाएगा सेविंग्स में। वो जितना सेविंग होता है वो म्यूचुअल फंड में डाल देता है कि इसमें रिटर्न्स मिलेंगे मेरे को।
लेकिन वो हम्म। अपने जो लाइफ टाइम एक्सपेंडिचर जो होता है उससे एकदम उसको टाइमिंग नहीं कर सकता कि मार्केट एकदम ही उसको। देखो एफडी में तो पता है कि 6 महीने की करी 6 महीने बाद 6% हाँ। 7% मिलेगा या साल में। लेकिन या। म्यूचुअल फंड में तो नहीं पता ना। म्यूचुअल फंड का तो ये है कि भैया 10-12% मिलेगा अगले 10-12 साल में, बस आने वाले टाइम के लिए इतना ही रिटर्न है। तो अब हम्म। वो किस टाइम पे आपको नेगेटिव दे रहा है या 0% दे रहा है आपको नहीं पता, पर आपका खर्चा आ गया उस टाइम पे। तो आपको तो हम्म। गुल्लक तोड़नी है, अब वो गुल्लक टूटेगी। वो टूट के हम्म। हो सकता है 3 महीने में 15% रिटर्न आ जाते हैं, ताकि वो एक एवरेज रिटर्न 10-12% वर्कआउट करता। पर आप वेट नहीं कर पाए, आप टाइम नहीं कर पाए। हम्म। या। तो घर के लिए सर आप क्या बोलोगे? मतलब अगर मैं आपके लिए घर का पूछूं, रियल एस्टेट का पूछूं, तो राइट टाइम क्या होता है? इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मिडिल क्लास के लिए तो कब सी एक उनको रियल एस्टेट की इसको प्लानिंग करनी चाहिए? रियल एस्टेट तो जितना जल्दी ले ले उतना अच्छा है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है। ओनली चीज प्रॉब्लम ये जी। आती है कि मिडिल क्लास जहाँ रहती है वहां लेना चाहती है, वहां ले नहीं सकती। क्योंकि अगर आप एक ऐसे शहर, छोटे शहर में रहते हो, वहां लेना नहीं हम्म। चाहिए। और बड़े शहर में रहते हो, लेट्स से गुड़गांव में या या। दिल्ली, और वहां आप खरीद नहीं सकते। तो बड़े हम्म। शहर में ऐसी जगह रहते हो जहाँ खरीद नहीं सकते, छोटे में मैं कह रहा हूँ खरीदना नहीं चाहिए। तो बहुत लिमिटेड एरियाज बच जाते हैं जहाँ पे आपको लेना चाहिए कैश फ्लो पॉजिटिव। ये चीजें मैं सिखाता हूँ हम्म। वर्कशॉप्स में, वेबिनार्स में, कि कैसे कब कहाँ। मेरी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी की वर्कशॉप है, लोग एमपी व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। 4 घंटे में सिखाया कि हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनानी है अक्रॉस इंडिया, बढ़िया शहरों में, कैश फ्लो पॉजिटिव, छोटे टिकट साइज में। जैसे जैसे ओके। मैं भी सी जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि आप लिक्विडिटी में रहें, इन्वेस्टमेंट ऐसे करें। अभी आपको पता ही नहीं कि घर कहाँ रहना है आपको, तो दैट इज अ राइट थिंग। आपको पता ही नहीं कौन से घर में रहना है आपको, तो हाँ। फिर आप अभी घर का कैसे खरीदोगे? आप घर खरीदोगे ऐसी जगह जहां आप शायद ना रह रहे हो, और वहां रेंटल आएगा। बहुत लोग बोलेंगे कि उसको संभालेगा कौन? संभालने के लिए बहुत स्टार्टअप्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और आने टाइम में और आने वाले हैं। जब हम हम्म। स्टॉक्स खरीदते हैं तो हम ये थोड़ा ना देखते हैं कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो ये रिलायंस का स्टॉक खरीदूंगा तो जामनगर में फैक्ट्री है इसकी। अरे या। तो जामनगर में तो क्या होगा, रिलायंस जियो तो हर जगह है। तो मुझे जाके क्या करना है उसमें, अगर इफ somebody is working and that things are coming। तो ये साइकोलॉजी धीरे धीरे चेंज होगी लोगों की, एंड पीपल हम्म। हु हैव ओवरकम दिस। मैंने बहुत देखा है नॉर्थ इंडिया के लोगों को चेन्नई में इन्वेस्ट करते हुए, अच्छे बिल्डर के अच्छी प्रोजेक्ट्स में 35-40 लाख रुपए का 1.5 BHK, और 8% रेंटल आता है वहां पे। टॉप हम्म। लिस्टेड बिल्डर है, बहुत बढ़िया स्टोरी है आईटी की, और पूरा बढ़िया उनका टाउनशिप में बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है। तो जिनने लीप ऑफ फेथ लिया उनने बहुत अच्छा किया। जिनने हाँ। अब वो कहेगा कि अरे चेन्नई कौन जाएगा? हम्म। हाँ जाएगा, 5-10-20 हजार की टिकट लगेगी, एक बार रजिस्ट्री होगी, और फिर रेंटल के लिए कंपनी है। लेकिन फिर ऐसे हाँ। कैसे? लेकिन अरे नौकरी के लिए भी तो जा रहा है। 30-40-50 हजार रुपए की नौकरी के लिए बच्चे सुबह से शाम नौकरी करते हैं, तो तुम एक दो बार मतलब पैसा सी। पीपल आर लाइक कि इन्वेस्टमेंट में तो कुछ काम ना करना पड़े, नौकरी के लिए तो मैं हम्म। काम कर लूंगा 50 हजार की। सी इफ हम्म। यू हिट 1 करोड़ का एक मैजिक फिगर लगा लो, एंड यू या। मेक लेट्स से 10-12% अ ईयर, यू आर मेकिंग 1 लाख रुपीज इनकम। या। अब ये 1 लाख रुपीज इनकम में काम तो करना पड़ेगा। अब लोग कह रहे हैं नहीं, इस 1 लाख के लिए तो कोई काम ना करूं, लेकिन जो मेरी हम्म। नौकरी है 1 लाख के लिए, उसके लिए मैं 200 घंटे पर महीने देने को तैयार हूँ। 200 हम्म। घंटे एक आदमी एवरेज अपनी नौकरी को देता है, जहां पे ऑफिस आने जाने का टाइम भी काउंट किया जाए तो 200 घंटे लग जाते हैं। 30 दिन के पीरियड में, जहाँ की वो 22 से 23 दिन 24 दिन नौकरी पे जा रहा है। और अगर वो घर पे भी कैसे इन्वॉल्व रहता है तो काउंट कर लें तो कई लोग 220-230 घंटे भी दे रहे हैं। कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। तो सर इसको मतलब जैसे ना जैसे अभी आपने बोला कि नौकरी कर रहे हैं, मतलब 200-200 घंटे काम कर रहे हैं किसी और के लिए। और ये ना आपको ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो अपने ना अकाउंट्स में पैसा जमा करने में लगे, अपने अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए लगे रहते हैं कि हमें अपने अकाउंट में पैसा चाहिए, मंथली इनकम बनी रहे। तो उनका इन्वेस्टिंग में कोई बिलीव है नहीं, तो ऐसा क्यों है? और नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई हिंदुस्तान 30,000 करोड़ एसआईपी डाल रहा है, कोई अकाउंट में पैसे नहीं रख रहा है, ये पुरानी होगी। पर ये हुँ, इनके फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के पॉडकास्ट के ऊपर ये पूछे जाते हैं कि बेवकूफ हैं। वो कोई ऐसा नहीं कर रहा। एक जनरेशन है जो बुजुर्ग हैं, वो थोड़ा हुँ, एफडी कर रहे हैं। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन थोड़ा रिटर्न्स, सर एंड जो लोग सब आपको दिमाग लगा रहे हैं, हुँ, सब इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं। पूरा हिंदुस्तान हुँ, इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है। कोई चिट फंड में लगा होगा, कोई पॉन्जी स्कीम में लगा होगा, कोई किट्टी पार्टी में लगा होगा, कोई म्यूचुअल फंड, कोई किट्टी स्टॉक, कोई पार्टी रियल तो एस्टेट। बहुत चल रही है। तो नहीं सारे लोग लगे हुए हैं पैसा बनाने में, ऐसा नहीं। हुँ, व्हाट यू आर सेइंग बट इज नो लॉन्गर वैलिड।
थोड़ा-सा लगता नहीं है कि स्टॉक मार्केट से अभी भी कुछ लोग डरते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, नहीं तो मतलब स्टॉक किसी भी तरह मार्केट की से अगर कोई इन्वेस्टिंग में डरते पैसा हैं नहीं तो लगाना कोई है। स्टॉक मार्केट से कोई डरते हैं तो कोई गलत चीज भी नहीं है। कोई मतलब डर रहा है किसी तो भी तरह डरने की दो ना। इन्वेस्टिंग से। नहीं, स्टॉक मार्केट से इट इज लाइक कि अभी हुँ, भी लोग कुत्ते से डरते हैं, सांप से डरते हैं, शेर से डरते हैं अभी। नहीं, कई बार डर भी अच्छा चीज होती है। अभी भी लोग रोड हुँ, क्रॉस करने से डरते हैं, अभी भी लोग स्विमिंग पूल से डरते हैं, अभी भी हुँ, लोग पहाड़ पे चढ़ने से डरते हैं, अभी भी लोग हाई राइज हुँ, से डरते हैं। डर एक अच्छी चीज है, वो उस इंसान के लिए ठीक है। वो इंसान इसलिए हुँ, डर रहा है क्योंकि उसको उस चीज की समझ नहीं है, वो चीज उसके हुँ, लिए नहीं है। फॉर या एग्जाम्पल, अगर आप रात को गाड़ी चलाने से डर रहे हैं तो हुँ, आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए यार, टैक्सी में जाना चाहिए। हुँ, तो हर चीज में डर डर को ओवरकम करना, ये इज नॉट ए गुड थिंग। बहुत हुँ, बहुत लड़कियां शादी करने से डर रही हैं, बहुत हाँ, लड़कियां बच्चा पैदा करने से डर रही हैं। तो हर जगह जी, डर को ओवरकम करना, वहां तो वहां क्यों नहीं ओवरकम कर रहे डर? शादी करने में क्या बड़ी बात है? दुनिया करके बैठी है, 6 6 बच्चे हुँ, करके बैठी है पिछले 2 जनरेशन। तो क्या बड़ी बात होगी? लेकिन लोगों हुँ, को लग रहा है ना डर। तो हुँ, डर उस इंडिविजुअल के लिए ठीक है। जैसे मैं कभी मैं भी बोलता हूँ शादी करनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए और हर जी, चैनल पे। पर कोई या बहुत आके मेरे को बोलता है मेरे को बहुत डर लग रहा है, हुँ, लड़का है लड़की, तो मैं कह रहा हूँ बच्चे मत कर शादी। डर लग रहा है तो हुँ, मत कर। कोई हुँ, जरूर जिस चीज में बहुत डर लग रहा है ना, बिकॉज दैट डर इज योर डीएनए। वो 100 चीजें जो कॉन्शियस माइंड में है उनकी वजह से, और 10,000 चीजें सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। डर इज नॉट ए इरेशनल थिंग, उसके पीछे हुँ, कुछ ना कुछ है। जस्ट आपको डर नहीं लगता किसी चीज से। जैसे आपको अगर गाड़ी चलानी अच्छी आती है तो आपको गाड़ी चलाने से डर नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल, स्विमिंग अच्छे से आती है तो आपको पानी से डर नहीं लगेगा। पर अगर जिसको हुँ, नहीं आती स्विमिंग, उसको तो पानी से डर लगेगा। अब उसको डर लग रहा है तो बोलो नहीं, डरना नहीं चाहिए। अरे भाई, क्यों नहीं डरना चाहिए? डूब जाएगा, मर जाएगा। उसको नहीं आती हुँ, स्विमिंग, तो फिर उसको कोई या बोले कि उसको स्विमिंग सीख लेनी चाहिए। तो हुँ, इंसान कई बार क्या क्या सीखे, स्विमिंग भी सीख ले, ड्राइविंग भी सीख ले अच्छे से, घर में खाना बनाना सीख ले, रिश्ते निभाना सीख ले, हुँ, इन्वेस्टमेंट भी सीख ले, नौकरी भी। इतना टाइम ही नहीं है आज के दिन। दैट्स व्हाई हुँ, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू डू सो मेनी थिंग्स, बिकॉज इतनी चॉइस हो चुकी है। और हर एक या में एक लेवल और एक्सपर्टीज चाहिए कि हर आदमी नहीं कर सकता। कुछ चीजें, कई चीजें आउटसोर्स करनी पड़ती हैं, इसलिए सब लोगों ने म्यूचुअल फंड आउटसोर्स कर रखा है। हुँ, तो म्यूचुअल फंड वाले के पास भी लिमिटेशंस हैं। वो एक पर्टिकुलर तरह के स्टॉक्स भी डाल सकता है, एक में नहीं डाल सकता। वो हुँ, निकाल नहीं सकता। वो 50% कैश पे नहीं बैठ सकता। एट मैक्सिमम 15 20%, हद मारो। कोई एक आधा पराग पारिक वाले ज्यादा ही या सयाने समझदार हैं तो वो ज्यादा पे हुँ, बैठे। अदरवाइज नॉर्मल म्यूचुअल फंड 8 10% पे बैठता है। वो कह रहा है कि पैसे दिए जा रहे हैं तो क्या रखे रहो। और अगर उस टाइम पे हुँ, मार्केट ऊपर चला गया तो यूल फील लाइक बेवकूफ कि तूने इन्वेस्ट नहीं किया। म्यूचुअल फंड के मैनेजर का क्या रोल है कि वो बेवकूफ डिक्लेयर ना हो जाए। या तो सबके स्टॉक्स गिरे, या सब हाँ, नीचे है सब ऊपर है। सब ने अपने ये HDFC बैंक, TCS, ITC, इन्फोसिस भर के ले रखे हैं। इन सारे हुँ, स्टॉकों ने पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, जाके चेक कर लो, कुछ नहीं दिया। पर सब लेके हुँ, बैठे हैं। एज लॉन्ग एज सब या लेके बैठे हैं तो ठीक है यार, सबके एक जैसा सा चल रहा है। तो इट इज लाइक वो हाँ, मार्क्स सबके एक जैसे आ रहे हैं क्लास में, तो फिर मम्मी कुछ नहीं तो कहती, फिर क्या पापा हाँ भी दिक्कत है? सबके इतने। पर वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है उस पर फोकस नहीं, हुँ, क्या सीख सकता है। या एंड सर ये जो काफ़ी यूथ मतलब पहले की भी लोग ना काफ़ी ये माइंडसेट था काफ़ी मतलब लोगों का कि गवर्नमेंट जॉब या सरकार मतलब सरकारी नौकरी करते हैं मतलब सेफ रहते हैं कुछ ऐसे आपकी जॉब की सिक्योरिटी में कोई बात नहीं आएगी एक फिक्स्ड इनकम है हर महीने आती रहेगी कब थोड़ी बढ़ जाएगी तो आपको लगता है कि इस मेंटालिटी की वजह से भी मिडिल क्लास फाइनेंशियली स्टक है आप गवर्नमेंट जॉब ये को मुझे मतलब एक चीज कैसे समझ नहीं देखते आ हो? रहा। सी सी गवर्नमेंट जॉब एक सेफ अच्छी जॉब है, दुनिया पागल हो रखी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। या तो उसमें इसको शेम करने की क्या जरूरत है? ये सी मिडिल क्लास को रिच बनाने की बीमारी क्यों हो रखी है दुनिया को? अपने आप रिच बनो ना। अच्छा, आप जैसे हो, आपने ठेका हुँ, ले रखा है मिडिल क्लास का, आप रिच बन जाओ। और उन्हें बोले रहो हुँ, ओके, प्राणायाम करो, लंबा सांस लो, स्ट्रेस लो, लाइफ इज नॉट गुड बैड, कुछ कुछ बोलते रहो। हुँ, ये मिडिल क्लास का ठेका क्यों ले रखा? अगर मिडिल क्लास रिच हो जाएगी तो रिच अल्ट्रा रिच हो जाएंगे, और फिर वो रिच मिडिल क्लास ही कहलाएगी क्योंकि वो अब भी मिडिल में ही है। तो इंडिया हुँ, की हुँ, $250 पर जीडीपी कैपिटा है, कल को 5,000 हाँ, भी हो जाएगा कुछ सालों में। तो वो हुँ, 5,000 हो जाएगा तो जो डेफिनेशन है वो वैसी हो जाएगी, उतने एस्पिरेशन उतना ही वो। हुँ, आप ये सोचो ना कि 1 करोड़ रुपया जो 1 करोड़ होता था दो कोविड से पहले,
1 करोड़ वैल्यू होती थी। आज के दिन वो हाँ, 5 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़ हो गया। या आज के दिन अगर आप बोलो ना मैं करोड़पति हूं, मेरे पास 1 करोड़ है, तो ऐसा कुछ फील नहीं आता। वो फील थोड़ी सी हुँ, 5 करोड़ की फिगर में आती है। 5 साल में ये 1 करोड़ 5 करोड़ हो गया। मैं अब आप ये देख लो कि एस्पिरेशनल साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल इन्फ्लेशन कितना हाई है। हुँ, तो इसमें सही। आप बोलना कि नहीं नहीं मिडिल क्लास तक है, नहीं है, अरे भैया गवर्नमेंट सर्विस में नौकरी पक्की है, हाँ, तनख्वाह सेफ्टी मिल तो रही है। है, इंक्रीमेंट मिल रही है, चल रहा है हुँ, मामला। अच्छी लगती तभी तो क्रेज है। और नहीं लगती तो हुँ, मत करो, किसने बोला है? कोई भी हुँ, कनपट्टी पे बंदूक लगा के थोड़ा ना एग्जाम देने के लिए भेजता है कि सबको करना ही चाहिए। बाहर या नहीं दिख रही, वहां दिख रही है, जा रही है जनता। हुँ, बट एक ये क्वेश्चन आ रहा है ना सर कि काफ़ी ना जो यूथ है वो 4 साल, 5 साल मतलब बहुत लगे हुए हैं, उनको दिख रहा है कि हो नहीं पाएगा क्लियर, जैसे कुछ 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हो पा रहा तो है। क्या करे, क्या तो करे, क्या करे, क्या करे? एक मतलब लड़का कुछ है, एक हम लड़की है, आपस या में प्यार हो गया है, दग रहा है हुँ, शादी नहीं होगी, पर अभी कुछ और मिल नहीं रही है, लगे हुए हैं, अभी करेंगे देखेंगे, तो लगे रहते हैं। हुँ, कई बार शादियां भी नहीं चल रही होती, लगे रहते हैं। तो ये हुँ, लगे रहेंगे तो क्या है? वो भाई तभी तो अटेम्प्ट बना रखे हैं ना कि पूरे के पूरे, क्योंकि जब होता क्या है, जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो फिर आपके पेरेंट्स ज्यादा परेशान नहीं करते आपको। हाँ, और अगर बिल्कुल। नौकरी के लिए फिर घर छोड़ना पड़ता है। अगर आप घर पे हुँ, बैठे हो, तो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी मम्मी आपको चाय दे देगी, खाना दे देगी, आपके कपड़े हुँ, कच्चे बनियान धो देगी, तो आपको, क्योंकि भाई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो आईएएस की तैयारी कर रहा है तो मतलब इज्जत वैसी मिल जाती है ना, लोग यूपीएससी एस्पिरेंट की, भैया कल को हो सकता है। ठीक है। तो हुँ, उसमें भी लोग जलवे लूट जाते हैं, टाइम हाँ, पास होता रहता है। और एक क्या बिल्कुल। होता है ना कि प्रीलिम्स इज वेरी एडिक्टिव, हर एक आदमी का प्रीलिम्स 5 नंबर से हाँ, रहता है सिर्फ। तो उसको लगता है कि 5 नंबर तो मैं एक साल में कवर कर ही लूंगा। या ठीक है। हो और जिसका प्रीलिम हुँ, से एक बार पास हो गया गलती से, तो वो तो 6 साल 8 साल के लिए गुलाम बनी गया, क्योंकि वो तो कह रहा है बस प्रीलिम एक बार क्लियर हो गया तो बस, अब मेंस में तो पंद्रह फिर हजार तो लोग हाँ, थे, और इंटरव्यू के लिए तो 3,000 बुलाते हैं, 1,000 सेलेक्ट होते हैं, तो चल अब तो ज्यादा दिल्ली दूर नहीं, इट इज लाइक लेवल कर 1 ही क्रॉस हो लेते हैं, गया, हाँ। 2 3 तो कर ही देंगे। तो ये है, हुँ, एडिक्टिव है ये, हुँ, बस है। ठीक है। तो अब इसमें ये बार बार ये किस लिए बोलना कि क्यों है, नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जैसा है सो हुँ, है। ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच। हमने काफ़ी क्वेश्चन्स के आंसर्स आपने बहुत ही क्लियर दिए, तो आई होप ऑडियंस को क्लैरिटी मिली होगी। कुछ और भी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।